नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब के विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। किताब का नाम है डोपामिन डिटॉक्स, फोकस और संतुलन की कुंजी। हमारे पास जो स्रोत है उसमें इसके कुछ खास हिस्सों पर चर्चा की गई है और मतलब ये किताब इस बात पर फोकस करती है कि कैसे आजकल हम छोटी छोटी खुशियों के आदी होते जा रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना, जंक फूड, ये सब। जी हाँ, और इसका सीधा असर हमारे दिमाग के वो जो डोपामिन सिस्टम है उस पर पड़ता है और नतीजा फोकस करना मुश्किल, बहुत मुश्किल, और हम जरूरी कामों से एक तरह से भटक जाते हैं। सही कहा। तो चलिए इस स्रोत की मदद से थोड़ा और समझते हैं ये डोपामिन डिटॉक्स आखिर है क्या चीज और ये हमारे लिए मतलब कैसे काम आ सकता है। बिल्कुल। देखिए, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि डोपामिन सिर्फ खुशी वाला केमिकल नहीं है। ये असल में किसी इनाम की उम्मीद से, उसकी चाहत से ज्यादा जुड़ा है। और जब हम लगातार ऐसी चीजों से घिरे रहते हैं जो फौरन संतुष्टि देती हैं, तो ये सिस्टम कह सकते हैं ओवरलोड हो जाता है, थक जाता है। ओवरलोड, हाँ ये सही शब्द है। और फिर होता ये है कि जिन कामों में मेहनत लगती है या जिनका फायदा देर से मिलता है, उनमें मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये किताब इसी मुश्किल का हल डोपामिन डिटॉक्स के रूप में बताती है। अच्छा, डिटॉक्स तो ये है क्या असल में, मतलब स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? स्रोत के मुताबिक इसका मतलब है कुछ समय के लिए, जैसे शायद 24 घंटे या 48 घंटे, उन सभी चीजों से एकदम दूरी बना लेना जो दिमाग को तुरंत तेज वाला डोपामिन रश देती है। जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया, वीडियो गेम्स, लगातार नोटिफिकेशंस चेक करना, ये सारी आदतें। सुनने में तो ठीक है, पर फिर सवाल ये है कि इस खाली समय में करें क्या? मतलब सिर्फ बैठे रहना तो शायद और मुश्किल ना कर दें। स्रोत कुछ बताता है इस पर? हाँ, बिल्कुल। और ये दिलचस्प बात है। विश्लेषण कहता है कि किताब बहुत ही सरल, शांत गतिविधियों पर फोकस करने को कहती है, जैसे कि बस टहलने निकल गए, कोई फिजिकल किताब पढ़ ली, ध्यान लगा लिया, या फिर अपने विचार लिखना, मतलब जर्नलिंग करना। अच्छा, मतलब बहुत बेसिक चीजें। जी, इन सब का मकसद सिर्फ टाइम पास करना नहीं है, मकसद है दिमाग को एक तरह से रीसेट करना। ये एक्टिविटीज दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को शांत करती हैं, उसको कम उत्तेजना वाली स्टेट में लाती हैं, जिससे बाद में जरूरी कामों पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। समझ गया। तो ये गतिविधियां दिमाग को दोबारा बैलेंस करने का तरीका है। स्रोत में किताब के स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ बताया गया है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है ये? जी हाँ, बताया गया है कि किताब को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा समस्या को समझने में मदद करता है कि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं। दूसरा हिस्सा डिटॉक्स के प्रक्रिया को समझाता है, मतलब कैसे इन हाई डोपामिन वाली चीजों से दूर रहना है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, वो ये बताता है कि डिटॉक्स के बाद नई, हेल्दी और टिकाऊ आदतें कैसे बनानी है। तो देखा जाए तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ, ये तो काफी एक्शन ओरिएंटेड लग रहा है और शायद इसी वजह से स्रोत इसकी तारीफ भी करता है। बिल्कुल। विश्लेषण के अनुसार किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है इसकी सरलता, भाषा आसान है और ये मुश्किल वैज्ञानिक थ्योरी में नहीं उलझाती, सीधे वो कदम बताती है जो हम उठा सकते हैं। आज के डिजिटल भटकाव के दौर में बैलेंस बनाने के लिए इसे एक अच्छा शुरुआती पॉइंट माना गया है। और हाँ, ये भी मेंशन किया गया है कि किताब काफी छोटी है, करीब 80-100 पेज की, तो आसानी से पढ़ी जा सकती है। सुनने में तो काफी काम की लग रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो बस शुरुआत करना चाहते हैं। पर क्या स्रोत इसकी कुछ कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र करता है? अक्सर ऐसी सीधी सादी किताबों में गहराई की कमी महसूस होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत यही बताता है कि जो लोग डोपामिन के पीछे के साइंस या न्यूरो साइंस को गहराई से समझना चाहते हैं, उन्हें शायद ये किताब थोड़ी सतही लगी। सतही मतलब विश्लेषण कहता है कि इसमें वैज्ञानिक डिटेल की कमी है। ये क्यों और कैसे डोपामिन हमारे व्यवहार को इतने बारीक तरीकों से कंट्रोल करता है, उस पर ज्यादा बात नहीं करती। साथ ही ऐसा लग सकता है कि कुछ बातें दोहराई गई हैं और रियल लाइफ उदाहरण या केस स्टडीज भी कम हैं, जिनसे शायद बात और वजनदार हो सकती थी। समझ लिया। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? सुनने वालों के लिए सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? देखिए, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, अपने पर्सनल डोपामिन ट्रिगर्स को पहचानना बहुत जरूरी है। वो क्या चीजें हैं, सोशल मीडिया, शॉपिंग, खाना, कुछ भी
जो आपको फौरन अच्छा फील कराती हैं, पर आपका ध्यान भटकाती हैं। सही, पहला कदम पहचानना। जी। दूसरा, डोपामीन डिटॉक्स का अभ्यास करना, भले ही छोटे लेवल पर करें, जैसे एक दिन के लिए डिजिटल डिवाइस से दूरी, ताकि दिमाग को थोड़ा आराम मिले। तीसरा, धीरे धीरे उन एक्टिविटीज में रुचि बढ़ाना जिनमें थोड़ी मेहनत लगती है पर जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है, जैसे कोई स्किल सीखना या कुछ पढ़ना। मुश्किल कामों की तरफ बढ़ना। बिल्कुल। और चौथा, ऐसी आदतें बनाना जो टिकाऊ हों, जो आपको लंबे समय तक संतुलन बनाए रखने में मदद करें। तो इस स्रोत से मिली जानकारी के आधार पे हम कह सकते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स किताब उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल टूल या पहला कदम हो सकती है जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से परेशान हैं और अपना फोकस वापस पाना चाहते हैं। हाँ, विश्लेषण का निचोड़ भी करीब करीब यही है। फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन साथ ही ये इशारा भी है कि अगर कोई इस विषय की तह तक जाना चाहता है, डोपामिन और आदतों के विज्ञान को बेहतर समझना चाहता है, तो शायद इस किताब के साथ एटॉमिक हैबिट्स या डीप वर्क जैसी दूसरी किताबें पढ़ना भी फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या ये डिटॉक्स का जो आइडिया है, ये सिर्फ हमारी डिजिटल आदतों या स्क्रीन टाइम तक ही सीमित है, या फिर ये जिंदगी के उन दूसरे पहलुओं पे भी लागू होता है जहां हम अक्सर फौरी फायदों के पीछे भागते हैं, भले ही वो लंबे समय में हमारे लिए ठीक ना हो? सोचने वाली बात है। मुझे आशा है कि आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई किताब के रिव्यू के साथ। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।